एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले विपक्षी दल जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं ये कहां तक सही है और क्या राम मंदिर बहाना है और 2024 लोकसभा का चुनाव निशाना है। और इसी के साथ साथ राहुल गांधी बात जोड़ न्याय का जो निकाल रहे हैं इसका क्या कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा और बीजेपी को इसका कितना कुछ फर्क पड़ेगा ऐसा लगता है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है भारत सरकार में आवास और शहरी मंत्रालय के राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। कौशल किशोर जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, क्या ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बहाना है और 2024 लोकसभा का चुनाव निशाना है? नहीं, वो तो जो लोग भी विपक्ष के लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। राम मंदिर बनाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने साफ तौर पे कहा कि 22 जनवरी को पूरे देश के लोगों को अयोध्या नहीं आना चाहिए, बल्कि एक राम राज्य लागू करने के लिए, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए लोगों को स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए और शाम के समय एक दीप जलाना चाहिए, दीपावली मनानी चाहिए। इसका कोई चुनाव का बहाना और ये नहीं है। और वो केवल अपने देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं, पूरी दुनिया के लोग इस तरह का कार्यक्रम करेंगे और दीपावली भी मनाने का काम करेंगे। तो चुनाव केवल हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर नहीं है। जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में राम भक्त रहते हैं सब लोग दीप जलाने का काम करेंगे और अपने अपने जगह एक भव्य आयोजन करने का भी काम करेंगे। जी कौशल किशोर जी, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं एक तरीके से एक राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखा है और उसमें उन्होंने ईवीएम के सिलसिले में बातचीत करना चाहा है, लेकिन उनका ये बयान सामने आया है कि राष्ट्रपति महोदय भी उनसे मिलती है जिनको पीएमओ कहीं के इन्वाइट करता है, पीएमओ की तरफ से परमिशन दी जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ जहाँ विपक्ष जीत जाए वहाँ ईवीएम मशीनें ठीक है, जहाँ जहाँ हार जाए वहाँ पर खराब है, ब्लेम लगाए। गलत तरीके से लोग बयान करते हैं और राष्ट्रपति महोदय जी के ऊपर इस तरीके का बयान लगाया हुआ, आरोप लगाना, मैं समझ रहा हूँ विपक्ष की मति मारी गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उनको लगने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 तक विकसित भारत यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्राएं जो निकाली है और 2047 तक जो विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक संकल्प करके लोगों को जोड़ने का काम जिस तरह कर रहे हैं, उससे विपक्ष को लगने लगा है कि आने वाले 2047 तक विपक्ष सत्ता में नहीं आएगा। इसलिए वो विभिन्न प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम करते हैं। संवैधानिक पीठ पर, गद्दी पर बैठे हुए इस देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति जी पर इस तरह का आरोप लगाना, बयान देना, मैं समझ रहा हूँ कि विपक्ष का पूरी तरीके से अपने रास्ते से भटक गया है और उसमें उनके समझ में नहीं आता क्या बोले क्या ना बोले। इन सब चीज़ों का नुकसान विपक्ष को झेलना पड़ेगा और उनके दल के लोग भी जो समझदार है, इंटेलेक्चुअल है, आने वाले समय में वोट बीजेपी को करेंगे, इंडिया गठबंधन को करेंगे। जी कौशल किशोर जी, बसपा किसके साथ है इस 2024 लोकसभा चुनाव में? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन दावा कर रही है कि बसपा उनके साथ है, लेकिन मायावती जी कहीं ना कहीं अभी तक इस चीज को लेकर डिक्लेयर नहीं कर पाई है। बहुजन समाज पार्टी खुद अपना एक पार्टी है, उसकी मुखिया बहन मायावती जी है। ये निर्णय उनको लेना है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें किसी को दावेदारी नहीं करना चाहिए। जब तक कि उनकी खुद घोषणा नहीं होती तब तक किसी की भी दावेदारी वो पूरी तरह गलत है, एक मनगढ़ंत दावेदारी। जी कौशल किशोर जी, INDI गठबंधन जो है
उसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कहीं ना कहीं एक पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है इस समय। तो ऐसे में अगर उस पर सारी चीजें अमल में ला करके अगर क्लियर हो जाता है तो INDA गठबंधन वर्सेस NDA गठबंधन में जो मुकाबला होगा उसमें NDA खुद को कहां देखता है 2024 लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये जो गठबंधन है, ये कि जितने मुखिया है पार्टी के वो सब उसमें प्रधानमंत्री बनना चाहते और ये चीजें आपस में तय नहीं हो पा रही। एक नाम अगर कोई प्रस्तावित करता है तो दूसरा विरोध करता है, इसलिए नाम को लेकर के भी विरोध होता रहेगा और सबके दिल में है कि मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं। आने वाले समय में जनता इन सारी चीजों को देख रही है और मीडिया के माध्यम से जनता तक ये बातें जा रही है। इसलिए जिस भी दल के जो भी लोग हैं उनके मन में भी है कि मोदी जी का विकल्प कोई नहीं है, मोदी जी का अगर विकल्प कोई है तो खुद नरेंद्र मोदी जी ही विकल्प है। इसलिए वो सब लोग विकल्प के रूप में विपक्ष का जो वोटर है, सपोर्टर है 25 से 30%, वो भी मोदी जी को ही विकल्प मानेगा और मोदी जी को ही वोट देने का काम करेगा। जी, क्वेश्चन जी आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी जी की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाली जा रही है, इसका कितना कुछ इम्पैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और क्या इससे बीजेपी डर गई है, ऐसा उनकी तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है? आरोप निराधार है। भारत जोड़ो यात्रा किया तो हम 3 प्रदेशों में हमारी सरकार बन गई। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो शुरू किया है उससे 350 सीटें बीजेपी जीतेगी और NDA 400 से ज्यादा सीटें जीत करके आएगी। क्योंकि जो है राहुल गांधी जी की जो यात्रा होती है उसमें कहाँ क्या बोल देंगे, जनता खुद भड़क जाती है और मोदी जी के साथ और NDA गठबंधन के साथ जनता जुड़ेगी और उसको वोट करने का काम करेगी। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के राहुल की करने से भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन NDA को ही लाभ मिलेगा। जी, कुछ आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।